नमस्कार दोस्तों। आज ना हम एक ऐसी दुनिया की सैर करेंगे जो सिर्फ मिट्टी और ईंटों से नहीं बनी थी। नहीं, ये बनी थी बड़े बड़े क्रांतिकारी विचारों से। तो चलिए साथ मिलकर मेसोपोटामिया की इस कमाल की कहानी को समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही महान राजा से जिनका नाम था गिलगमेश। एक ऐसा राजा जिसने दुनिया में सब कुछ जीत लिया था सिवाय एक चीज के, और वो थी मौत। अमर होने की उनकी यही खोज हमें सीधे मेसोपोटामिया के दिल में ले जाती है। लेकिन जानते हैं, अमरता की अपनी इस खोज में नाकाम होने के बाद गिलगमेश ने एक बहुत बड़ा सच सीखा। उन्हें समझ आया कि उनकी असली विरासत हमेशा जिंदा रहने में नहीं, बल्कि उन दीवारों में थी जिन्हें उनके लोगों ने मिलकर बनाया था। एक ऐसा शहर जो उनके बाद भी हमेशा जिंदा रहने वाला था। देखिए, ये सिर्फ अपने शहर पर गर्व करने की बात नहीं थी, इसके पीछे थी ज्ञान की असली शक्ति। मेसोपोटामिया के लोग ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि किसी भी महान सभ्यता का जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसका ज्ञान ही होता है। अब एक बात सोचिए, कहानियां हैं, किस्से हैं, वो तो मुंह जुबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं, है ना? लेकिन विज्ञान का क्या, कानून का क्या? एक इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए तो कुछ ठोस चाहिए, कुछ ऐसा जो वक्त के साथ बदले नहीं। और यहीं पर जरूरत पड़ती है लेखन की, लिखने की ताकत की। और बस यहीं उन्होंने एक क्रांति कर दी, क्यूनिफॉर्म का आविष्कार करके। ये दुनिया की शुरुआती लेखन प्रणालियों में से एक थी। इसमें गीली मिट्टी की तख्तियों पर कील जैसे नुकीले निशान बनाकर लिखा जाता था। और अब वो हर चीज लिख सकते थे, कानून, कहानियां, हिसाब किताब और यहाँ तक के अपने सपने भी। पर बात सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं थी, उनका गणित कमाल का था। आप अंदाजा लगाइए, आज से लगभग 4000 साल पहले उन्होंने 2 के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट की इतनी सटीक, इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन की थी कि आज भी देखकर हैरानी होती है। ये उनकी एडवांस सोच का सबसे बड़ा सबूत है। और एक मजेदार बात बताऊं, अगली बार जब आप अपनी घड़ी देखें ना, तो एक पल के लिए मेसोपोटामिया को जरूर याद कीजिएगा। साल में 12 महीने, दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 60 मिनट, ये सब कुछ उन्हीं की तो देन है। एक ऐसी विरासत जो हजारों सालों का सफर तय करके आज हम तक पहुंची है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये लोग सिर्फ भविष्य नहीं बना रहे थे, बल्कि ये अपने अतीत को भी बहुत सहेज कर रख रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो वे दुनिया के पहले लाइब्रेरियन और पुरातत्वविद, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे। चलिए उत्तर की ओर चलते हैं, असीरियन साम्राज्य में। वहां एक राजा हुआ जिसका जुनून था ज्ञान इकट्ठा करना। उसका नाम था असुरबनीपाल, और उसने एक ऐसा काम किया जो आज भी हम सबको प्रेरित करता है। असल में असुरबनीपाल दक्षिण के बेबीलोनिया की संस्कृति का बहुत सम्मान करता था। वो जानता था कि असली ज्ञान का खजाना तो वही है, और उसने ठान लिया कि वो उस सारे खजाने को अपनी राजधानी निनिवे में इकट्ठा करके रहेगा। उसने अपने लेखकों और विद्वानों को दूर दूर भेजा ताकि वो पुरानी मिट्टी की पट्टियां यानी क्ले टैबलेट्स ढूंढ कर ला सकें। जैसा कि उन्होंने खुद लिखवाया, मैंने ये पुस्तकालय भविष्य के लिए बनाया है ताकि ये ज्ञान कभी भी खो ना जाए। सोचिए, ये दुनिया की पहली बड़ी लाइब्रेरी थी। हजारों मिट्टी की पट्टियां जिन पर इतिहास, विज्ञान, ज्योतिष, कविताएं, सब कुछ लिखा था। और ये सब ऐसे ही नहीं पड़ा था, बल्कि आज की लाइब्रेरी की तरह ही हर विषय के हिसाब से व्यवस्थित था। हर टोकरी पर एक लेबल लगा होता था जो बताता था कि अंदर क्या है। कमाल है ना? और ज्ञान को सहेजने की ये परंपरा आगे भी चलती रही। बेबीलोन का जो आखिरी राजा था, नेबोनिडिस, वो तो एक असली आर्कियोलॉजिस्ट की तरह काम करता था। जब भी उसे किसी पुरानी परंपरा को फिर से शुरू करना होता था तो वो अंदाजा नहीं लगाता था, बल्कि सबूत ढूंढता था। इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार एक देवता ने उसे सपने में एक बहुत पुरानी पूजा पद्धति को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। तो नेबोनिडस ने क्या किया? उसने खुदाई शुरू करवा दी और उसे 1150 ईसा पूर्व का एक पत्थर मिला जिस पर एक महापुरोहित की तस्वीर बनी थी। उसने बिल्कुल वैसी ही वेशभूषा और गहने बनवाए और उस परंपरा को फिर से जिंदा कर दिया। इतिहास के प्रति ऐसा सम्मान सच में अद्भुत है। तो इन सब बातों से हम क्या सीखते हैं? यही कि मेसोपोटामिया सिर्फ धूल और खंडर में दबी एक पुरानी सभ्यता का नाम नहीं है। उसकी विरासत, उसकी गूंज आज भी हमारी दुनिया में जिंदा है। जब हम अपने बड़े बड़े शहरों को गर्व से देखते हैं,
जब हम अपनी घड़ी में समय देखते हैं या जब हम कोई किताब पढ़ते हैं। असल में हम मेसोपोटामिया की विरासत को ही जी रहे होते हैं। उनकी खोजों ने ही हमारी आज की दुनिया की नींव रखी है। मेसोपोटामिया के लोगों ने अपनी पूरी विरासत मिट्टी की पट्टियों पर लिख दी। अब सवाल यह है कि हम अपनी विरासत किस चीज पर लिख रहे हैं? हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? तो देखा कैसे असुर बनेपाल ने ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखा। एक तरह से ज्ञान को साझा करने की ये परंपरा बहुत पुरानी है और आप जानते हैं, आप भी इस परंपरा का हिस्सा बन सकते हैं। अगर इतिहास की ये गहरी बातें आपको अच्छी लगी तो इस ज्ञान के सिलसिले को आगे बढ़ाइए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, पीके ट्यूटोरियल से जरूर जुड़िए ताकि हम सब मिलकर सीखने सिखाने के सफर पर आगे बढ़ते रहें।